चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भक्तवत्सल पतित पावन अकारण करुणा वरुणालय श्री नंदनंदन राधा रानी के चरणों में, इस जगत के परमात्मा के चरणों में सादर वंदन करते हुए उपस्थित प्रधानाचार्य जी एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करते हुए उपस्थित इस संस्था के इस दिव्य पावन अनुष्ठान के संरक्षक संचालक महोदय सबको यथासाध्य अभिनंदन करते हुए कुछ आवश्यक विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। इस बात को हम ध्यान से श्रवण करें। सबसे पहली बात है, जब तक भगवान की, संतों की, शास्त्रों की, महापुरुषों की बातें हमारे जीवन में नहीं आ गई हो, तब तक हम बचे ही बचे। बड़ा कौन होता है? जो बड़ों की बात को अनुकरण करता है, बड़ों की बात पर चलता है, वो स्वाभाविक ही बड़ा होता है। बातें करने से, अच्छी बातें करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। बुरा व्यक्ति भी अच्छी बात कर लेता है, परंतु अच्छा आचरण जो करता है वो जीवन में बड़ा होता है और अच्छा हो जाता है। सबसे एक बार निवेदन करो, क्षमा प्रार्थी हूं, सीधे बैठे। ये केवल बच्चों के लिए नहीं, ये सब के लिए व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे प्रत्येक कार्यों से, बैठना, उठना, देखना, सुनना, बोलना, व्यवहार करना, और सबकी बिल्कुल नेत्र, आंखें मेरी आंखों में ही मिलकर रहे। आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, आपको पढ़ाने का कर्तव्य मिला है, सेवा मिली है। जिसको पढ़ना आता है वही पढ़ा सकता है, जिसको सुनना आता है वही सुना सकता है। बिना सुने कोई उत्तम अध्यापक नहीं बन सकता। जो जितनी सुनता है उनका एक्सपीरियंस, अनुभव इतने अंश में बढ़ने लग जाता है। अभी हम बात करते थे, हम इसलिए यहां पर एकत्र हुए हैं राष्ट्र चरित्र का निर्माण करने के लिए। जब तक
हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, जब तक हमारा चरित्र का निर्माण नहीं होता, तब तक राष्ट्र चरित्र का निर्माण हम कर नहीं सकते। कह सकते हैं परंतु कर नहीं सकते। आदर्श व्यक्तित्व पहला पॉइंट है, आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। हमारी वेशभूषा, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, ये आदर्श पर आधारित होना चाहिए। आप सोचोगे क्या महाराज आप आए हैं, एक दिन क्लास लेंगे आधा घंटे के, क्या हम परिवर्तन हो सकते हैं? क्या ये संभवपर है? हाँ, every small change is the root of big success. सफलता क्या है? हम कहते हम जो चीज चाहते हैं वो चीज प्राप्त कर लिए, यही सफलता। हमारे जीवन में बचपन से लेकर हम अनेक चीज को हमने चाहा। पहले हमारी चाहना थी, इच्छा थी, हम क्लास में फर्स्ट आ जाए, अच्छे नंबर रखे, एग्जाम क्लियर कर ले, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। धीरे 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 सारी चीज हुई, कोई सक्सेस हुआ तो कोई अनसक्सेस हुआ, परंतु जीवन में कभी निराश नहीं होना है। ये परिस्थिति परिवर्तनशील है। परिस्थिति को परिवर्तन करना हमारे हाथ की बात नहीं है, परंतु परिस्थिति को सदुपयोग करना, यूटिलाइज करना, ये हमारे हाथ की बात है। हर व्यक्ति कर सकता है। अभी हमारा जो मूल विषय है, हम बच्चों को कैसे संस्कारित करेंगे, कैसे उनको अच्छी शिक्षाएं प्रदान करेंगे, स्कूल का नाम कैसे गौरव करेंगे, नाम रोशन करेंगे। यदि बच्चों के रिजल्ट अच्छे हो, स्कूल का नाम हो, इसमें केवल बच्चों को प्रसन्नता नहीं होती, पेरेंट्स की प्रसन्नता नहीं होती, इसमें हम सबको बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी प्रसन्नता होती है और उत्साह बढ़ता है ना नहीं? है ना नहीं? एक घटना बता रहा हूं, हम कैसे कर सकते। कभी आप मत सोचना मैं स्कूल के एक एम्प्लॉय हूं, एक स्टाफ हूं, एक नौकरी करता हूं, कुछ सैलरी के लिए, कुछ अर्थोपार्जन करने के लिए। जब तक आप कोई भी यहां पे यदि सोचेगा मैं 10,000 20,000 रुपया के लिए ही यहां पर कार्य कर रहा हूं, तो आप वहीं सीमित रह जाओगे। कभी नौकर मत बनना। नौकर की सोच सदा ही घटिया सोच होती, निम्न स्तर की सोच होती। एक सेवक बनना, काम नहीं करना, सेवा करना। जो काम करता है वो अपने पेट भराई के लिए ही अर्थोपार्जन करता है। जो सेवा करता है वही है, अर्थ आएगा, परंतु साथ साथ में हमको सेटिस्फेक्शन, एक प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि हम राष्ट्र की, हम समाज की, हम परिवार की, हम बच्चों की काम आए। और एक पूजा होती है, प्राय करके हमारे जो कल्चर से हम आ रहे हैं, ठाकुरबाड़ी में जाते हैं या घर के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम अवश्य करते हैं।
कोई व्रत त्योहार उपवास अवश्य करते होंगे, कोई जो सुप्रीम पावर है उनको अवश्य हम मानते होंगे, है ना? नहीं, प्रणाम करते हैं कोई सुप्रीम पावर, कोई चीज आई डोंट नो बट ही द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई देवी कहता है, कोई शंकर भगवान कहता, आदि आदि नाम। बिल्कुल सीधे भाई। इससे क्या लाभ होता है? इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। वो लाभ क्या है? क्योंकि हम अपने जीवन में एक कल्चर के कारण से, कल बच्चों को बताया था ना, ध्यान दिए होंगे 3 चीज के लिए, ये हम सब के लिए भी लागू है। बनना है तो ईमानदार बनना, करना है तो सेवा करना, और पाना है तो क्या याचित करना जीवन में? बड़ों की प्रसन्नता। जब बड़ों की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, आज गुरुजनों की प्रसन्नता, कुछ भी नाम रखिए, इससे हमको जीवन में सफलता मिलती है। तो हमारे लिए जो कार्य है, यदि ये स्कूल का नाम आज समाज में, राष्ट्र में रोशन करना चाहते हैं, इसलिए हमको नौकर नहीं बनना, नौकरी नहीं करना, हमको सेवा करनी है। और सेवा कौन कर सकता है? जो सेवक बनेगा। कैसे? सेवक का एक कर्तव्य होता है। भगवान गीता में कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। संसिद्धि माने सफलता, सम्यक प्रकारेण सिद्धिं इति संसिद्धि। भली भांति जो सफलता को प्राप्त करता है उसको कहते सम्यक प्रकारेण सिद्धि। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः। एक पुजारी, अभी काली माता मंदिर की एक पुजारी है, वो काली माता की पूजा करता है ना, उनको कहते पुजारी। आप चाहेंगे तो कर्मचारी बन सकते हैं, आप चाहेंगे तो सेवक बन सकते, आप चाहेंगे तो पुजारी बन सकते। आप कहोगे महाराज हम तो यहाँ पर कोई माता की, कोई ठाकुर जी की तो पूजा नहीं की, हम पुजारी कैसे बनेंगे? पुजारी आप ऐसे बन सकते, आप अपने कर्म के द्वारा ही ठाकुर जी की पूजा करोगे। ठाकुर जी कहां नहीं, ईश्वर कहां नहीं, सर्वत्र है ना। शंकर भगवान को पूजा करने के लिए बिल्वपत्र की आवश्यकता है, परंतु विष्णु भगवान की पूजा के लिए तुलसी पत्ते की आवश्यकता है, दुर्गा मां की पूजा के लिए लाल पुष्प की आवश्यकता है। सबकी पूजा में सामग्री अलग अलग है। तो हम अगर पुजारी है तो हमारे इष्ट कौन है, हमारे पूजनीय कौन है? जो बच्चे आ रहे हैं हमारे सामने में, ये हमारे इष्ट है, ये हमारे ठाकुर जी है, ये हमारे प्रभु है। आज हमको पुजारी बनाकर ठाकुर जी ने इसी रूप में आए हैं, तब हम हमको उत्तम शिक्षा प्रदान कराना, ये हमारी पूजा है। स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः, अपने कर्म के द्वारा ही पूजा करनी है। एक टीचर, एक शिक्षक, एक अध्यापक अपने कर्म के द्वारा पूजा करता है। एक किसान अपने कर्म के द्वारा ही खेती करता है, पूजा करता है। एक इंजीनियर जो जिस स्तर पे है अपने कर्म के द्वारा ही पूजा करनी है और ईमानदारी से कर्तव्य करना। एक घटना सुना रहा हूं, सच्ची घटना है। हमारे सरस्वती जो मंदिर है, शिशु मंदिर, अलग अलग नाम से पूरे भारत में, हमारे आरएसएस का बहुत जगह में, संघ का है, सारी चीज का। एक जगह पे ऐसे काम पड़ा और एक जगह के प्रधानाचार्य थे, जैसे आप लोग बैठे हैं, उन्होंने सबको अलग अलग दायित्व दे दिए। आपके ये दायित्व है, आपके कंप्यूटर विभाग के दायित्व है, सबको रिलेटेड सब काम होते, सबको दायित्व दिए। और कोऑर्डिनेटर थे, इंचार्ज थे उनमें, उन्होंने कहा आप एक काम करना, आप अभी इसके दायित्व को संभालना। परंतु कर्तव्य को, दायित्व के लिए कोई तो ठीक से करता है, कोई ठीक से नहीं करता। क्यों सोचते यार क्या फर्क पड़ता है, अपना चलो अपना घर का काम करो, चलो अपने दूसरे कार्य करो। एक बार अपने आए हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है कि 6 घंटे की ड्यूटी, अपने कर ले, काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। परंतु एक व्यक्ति था उसके अंदर, शिक्षक था, उन्होंने सुचारू रूप से अपने कर्तव्य को संपादन कर रहा था। उनको एक बार चर्चा हुई थी
कुछ भी कार्य मिला है उस कार्य को प्रभु की पूजा समझकर उत्तम भाव से उत्तम रीति से कार्य को करना, वो बात उन्होंने स्वीकार कर लिया था। एक बार की घटना है, एनुअल फंक्शन स्कूल में चल रहे थे, रात हो गई। रात होते समय सब बच्चे चले गए, अपने टीचर्स भी हो गए, परंतु उनका दायित्व था सब देखना। फिर बाद में दो व्यक्ति वो निकले उस स्कूल से, सब बंद लॉक करने के बाद में सब, उनके पास में कोई साधन नहीं था, माने कोई बाइक या कोई गाड़ी फाड़ी नहीं थी जाने के लिए। और एक व्यक्ति था जिनके पास में बाइक थी। उन्होंने कहा तुम जा रहे तो जाते से मुझे ले जाना, वहां पर मुझे ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। कहा ठीक है। दोनों स्टाफ थे, दोनों स्टाफ जब जा रहे बाइक में बैठे करे, जाते समय बीच रास्ता में ऐसे पहुंचे, कुछ दूर जाने के बाद में उनको याद आई, अरे मैंने कंप्यूटर कक्षा के जो है और वहीं पर लाइट और पंखे मैंने छोड़ दिया, खुले छोड़ दिया, अभी बंद नहीं हुआ। तो जो बाइक वाला कह रहा है, जो स्टाफ था, उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, रात भर तो चलेगी, सुबह आ जाएगी तो बंद कर लेंगे, क्या हो जाएगा। कि ना अपने इसमें बिल उठेंगे, फालतू चल रही, तो फालतू चल रहे बिल उठेंगे, क्या हो गया, भूख लग रही है हमको, लेट हो गए और सुबह सभी तो परिश्रम, चलो चल पड़ते, क्या होगा। उन्होंने कहा मुझे दायित्व मिला है, उसको बंद करके आना है, ठीक से देखभाल कराना है, परंतु यदि मैं नहीं बंद करूंगा तो मुझे अफसोस होगा, मुझे ग्लानि होगी, जे मैंने अपने कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं किया। उन्होंने कहा देख ज्यादा ज्ञान मत दिखाना, आजकल ये सच्चाई नहीं चलती है, तो इतने तो हरिश्चंद्र निकला क्या, दोस्त दोस्त में बात करते हैं, चल चलते, अगर जाना है तो मैं चल पड़ा, तो जो यहां से पैदल जा, वहां से उतर गया। 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, पैदल रात को उन्होंने 12 बजे 12:30 बजे उन्होंने पैदल स्कूल आया, चाबी खोला, चाबी खोल के ताला खोल के फिर उन्होंने लाइट पंखे को बंद किया और पैदल अपने घर पे गया। घर पे लेट पहुंचा, लेकिन उनको संतोष हुआ, शांति मिली, मैंने अपने कर्तव्य को ठीक रूप से पालन किया, मुझे जो कर्तव्य दिया गया था उससे मैंने कभी लापरवाही नहीं की। समय व्यतीत हो गया, कुछ दिनों के बाद में, और जैसे देखो सच्चाई, सेवा का फल कोई व्यक्ति नहीं देता, सेवा का फल संसार नहीं देता, सेवा का फल कौन देता है, ईश्वर देता है। और कैसे देगा, कब देगा, आपको पता नहीं चलेगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, 5 साल के बाद में वो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस किया, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को सब कोई पसंद करते हैं, सब कोई लाइक करते हैं, और सब कोई उनको अपना स्थान देना चाहते, मतलब अपनाना चाहते हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, और ऐसा समय आया 5 साल के बाद में वो खुद एक स्कूल का फाउंडर बना। वो बहुत बड़ी स्कूल वहां पे बनाया। बनाने के बाद में वहां पर वो जो व्यक्ति था, जो बाइक में ले जा रहा था, वो वहां पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे, कहीं मुझे यहाँ पर नौकरी मिल जाए। जैसे देखा वो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा था, अरे दोस्त तू यहाँ कैसे, कहा स्कूल का। फिर लोगों ने कहा अरे ये ऐसे कैसे बात करते, ये तो यहाँ के सारे फाउंडर है, ये तो स्कूल को निर्माण किया। अरे इतने पैसे की इतने बड़ी स्कूल का निर्माण तो किस कर गया, हम तो दोनों एक साथ में नौकरी कर रहे थे, एक साथ थे। उन्होंने कहा भैया उस दिन की बात याद है जब मैंने पैदल चलकर आया था, तो मुझे वहीं छोड़ दिया था, क्यों, मैं संतों की एक बात को मान लिया था, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा मैं ईश्वर की पूजा करता हूं, और ईश्वर फल देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम लेने के लिए नहीं बैठते, इसलिए मेरी सफलता को मैंने प्राप्त किया, और तो ऐसे रहे। एक घटना आपको सुना रहे। इसलिए जीवन में जो कर्तव्य मिला है आपके जीवन यात्रा में, आप यदि अभी आप सोचेंगे मैं ठगाई कर लूं, मैं लापरवाही कर दूं, तो आप दूसरे को नहीं ठग रहे, आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे, आप अपने को ठग रहे, आप अपने कर्तव्य को ठग रहे। जो अपने आप को ठगता है वो असफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, पहले आपको बताया स्मॉल चेंज, कहते ना छोटा सा परिवर्तन, ये हमारे जीवन के बड़ी सफलता को हमारे जीवन में प्राप्त करा, ये आपको बताया। और एक सूत्र बता रहा हूं आपको, जब आप पढ़ाते हो उस समय में आपके एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, 2 सूत्र बता रहे हैं। साइलेंस एंड स्माइल, साइलेंस एंड स्माइल आर
टू पावरफुल वेपन्स, ये दो हथियार है पावरफुल। विथ स्माइल वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, विथ स्माइल, लाफिंग नहीं, स्माइल, बिल्कुल स्माइल में दांत नहीं दिखता, बिल्कुल मुस्कुरा, जिसको कहते हैं हिंदी में मुस्कुराना, हर समय स्माइल फेस रहना चाहिए। आप विदेशियों को देखते हैं कभी, अगर कहीं पूछोगे कोई रास्ता पूछो, तुरंत बता देंगे, थोड़ा स्माइल कर देंगे, उनके टेक्निक से है, उनकी लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी टेक्निक्स को हमने नोट किया वो स्माइल। और हमको अगर पूछेंगे तो बिल्कुल जैसे हमने कोई लाख रुपया खो के आए, नहीं तो कुछ बिगाड़ के आए, यूं लगता है। बच्चों के साथ में जब आप माने पढ़ाते हो, घर की बात यहीं पर घर में नाराज हो रहा है और बच्चे के ऊपर ही निकल ना आती स्माइल। विथ स्माइल वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, सब करके देखना। और साइलेंस, बाय साइलेंस क्या कर सकते हम, वी कैन रिमेन, अपने साइलेंस में जब शांत रहोगे आप भी अनेक प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर पाओगे। किसी ने कुछ कह दिया पढ़ाते समय, आज कोई आजकल बच्चे होते ना कुछ कमेंट पास कर लेते, सही है, ये तो हमारा काम पड़ता है ना, परंतु बच्चों को उस समय कैसे हैंडल करोगे, कैसे इनके माने ट्रिक्स क्या है, कैसे उनको करोगे। आप पूछो, एक शुभम बैठा है, दादा बैठे, जब हमारे काम पड़ता बच्चों के साथ में क्लास लेने का, ऐसे विंटर और समर में क्लास लेते हैं लाइफ प्यूरिफिकेशंस एंड यूथ डेवलपमेंट कैंप, यूथ के लिए। उस समय बहुत यूथ को संभालना आप जानते कैसे होते, परंतु बच्चे कहते हैं, लोग पेरेंट्स कहते, महाराज जी बच्चे आपकी बात कैसे मान लेते, हमारी बात क्यों नहीं मानते, आप इनको कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। एक तरीका है, टेक्निक से है, कैसे है, क्योंकि बच्चों की बात को पहले मैं मानता फिर मनाता, समझ में आया ना। बच्चों की बात को मैं मानता हूं, जो बात मानने योग्य है, कर्तव्य क्या है, कर्तुम सत्यम कर्तव्यम कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, जो करना चाहिए और जो कर सकते हैं वो कर्तव्य होता है। जो बात मानने से उनका लाभ होगा, हित होगा, वो बात को पहले मान लेता हूं। अगर उनकी बात को मानता हूं, आपको सच्ची बात बता रहा हूं, बच्चों ने मित्रता मेरे साथ फ्रेंडशिप है, मुझे अपने संत के रूप से नहीं, एक फ्रेंड के नाते, और सारी बात को शेयर करते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, क्यों उनको वो जानते हैं अगर यहां शेयर करेंगे तो हमको यहां पर रास्ता मिलेगा। कई बच्चे, कल सर बता रहे थे, हमारे प्रधानाचार्य बता रहे थे, यहाँ पे कोई बालक है और वो बस सुसाइड, इससे कितने बच्चों को सुसाइड से हमने बचाए। तो आप क्या करोगे, केवल बच्चों के साथ में टीचर बन के मत रहना, बच्चों के साथ एक फ्रेंड बनकर, कभी पेरेंट्स का काम भी करना, कभी दोस्त का काम करना, उनको सही सलाह देना, जैसे आपके प्रति उनका एक विश्वास हो जाए, नहीं सर बहुत अच्छे है कि मैम बहुत अच्छी है, भाई ये मेरे को हेल्प करेगी कि हेल्प करेगा, ये विश्वास क्रिएट हो जाए। विश्वास क्रिएट होने के बाद में आपकी बात को मान ले। परंतु आज बच्चे अगर कोई बदमाश करते, कुछ भी करते, उस समय में बच्चों को पहले नेचर को रीडिंग करो, क्या उनकी कमी है, क्या चीज है, फिर उस समय में हम उनको परिवर्तन कर सकते। और एक बात बता रहा हूं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ये बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। एक घटना बता रहा हूं, हमारे, आप आगरा के नाम सुने होंगे, जहां पर ताजमहल है, सुने ना, वृंदावन, मथुरा, आगरा। आगरा के एक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो वर्ल्ड फेमस है, बहुत बड़े नामी डॉक्टर है। वो बड़े बड़े संतों की सेवा करते थे। उनके साथ एक बार बातचीत हुई तो मैंने उनको पूछा, उनके दो बेटे हैं और एक इंग्लैंड में डॉक्टर है और एक अमेरिका में डॉक्टर है और ये यहाँ पे डॉक्टर है, और दोनों डॉक्टर तो ऐसे है लेकिन भेष परिवर्तन नहीं है,
जो भेष डॉक्टर का ड्रेस पहनते लेकिन उनके अंदर साधुता, मानो कोई साधु ही। हमने पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताइए अपने बच्चों को आपने क्या संस्कार दिया? बहुत काम की बात सुनी। आप बचपन से इनको क्या संस्कार दिया? जैसे आपके दोनों बच्चे डॉक्टर है और मरीज को इस प्रकार प्रेम से सेवा करते। देखो डॉक्टर चाहेगा तो मरीज के, पेशेंट के बीमारियों को मिलते ही आधा रिलैक्स कर पाएगा, और ऐसे डॉक्टर होते मिलते ही और बीमारियों को बढ़ा ही देते। टीचर भी ऐसा है, अगर टीचर अगर कोई स्टूडेंट से मिलेगा वो मिलते ही उनके बिहेवियर से, एटीट्यूड से उन्हें चाहेगा तो उनकी इंकरेजमेंट करा देगा, और चाहेगा तो उनको भी डाउन करा देगा। सही ना? नहीं? पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, आप कैसे पढ़ाते हो, आपकी बिहेवियर बहुत मायने रखता है, आपका आचरण बहुत मायने रखता है। समझ रहे हैं? आपके टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, ट्रिक्स, ये बहुत मायने रखता है। आपके बॉडी लैंग्वेज, बोलने की शैली, ये बहुत मायने रखता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैंने कभी बच्चों को जीवन में संस्कार दिया ही नहीं, कभी कुछ कहा ही नहीं, शांत बैठो, समय पे घर पे आ जाओ, बीड़ी सिगरेट मत पीना, मद नहीं खाना, ऐसे कभी कुछ नहीं बोला। मुझे सरप्राइज हुआ, कैसे पॉसिबल है, संभव नहीं। उन्होंने एक बात बताई, आप मत सोचना जब मैं केवल ज्ञान देता हूं, मैं ज्ञान देता ही नहीं हूं, मैं ज्ञान लेता हूं। आपसे भी मैं ज्ञान लेता, आपसे भी लेता, जिससे जो अच्छी बात मिलती है सारग्राही बनो, उसी को ले लो। समझ रहे ना? मच्छी दो प्रकार की होती है, एक है मधुमक्खी और एक है साधारण मच्छी होती है ना, मधुमक्खी और साधारण मच्छी। साधारण मच्छी कहां पर बैठती है? गंदी जगह पर बैठती है। अगर कफ डाल दो, थूक लो, टटी पेशाब, उसमें बैठ जाती है। और कई बार हम भोग लगा के ठाकुर का प्रसाद रखे, वहां पर ही मक्खियां की बैठ जाती है। अच्छी जगह, गंदी जगह, सब जगह ज्यादातर गंदी जगह में ही बैठती है। और मधुमक्खी फूलों में बैठती है, और क्या लेती है वो? मकरंद, शहद। वहां से एक अनेक पुष्प में बैठे बैठे कर वो बढ़िया चीज को ग्रहण करती है। इसीलिए दुनिया में कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, दुनिया खराब नहीं है, कलयुग खराब नहीं है, स्कूल खराब नहीं है, अध्यापक खराब नहीं है, बच्चे खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। अपने दृष्टि को परिवर्तन करो, विचार को परिवर्तन करो, भाव को परिवर्तन करो, कोई खराब नहीं है। साक्षात भगवत स्वरूप है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नि विष्णु, सबके हृदय में भगवान ही है ना? नहीं, खराब कैसे हो सकता? परंतु हमने क्या किया? उनको उसी दृष्टि से देखा। किसी ने कहा खराब बच्चा, तो हमारा भाव परिवर्तन हो गया, खराब है, खराब है, खराब है। वो खराब को हमने और ज्यादा खराब कर दिया। जिसको खराब खराब कह के, बुरा बुरा कह के हमने इसको ज्यादा बुरा कर लिया। ना, बुरा नहीं। धोबी का काम क्या होता है? एक टीचर का काम, एक धोबी का काम बराबर होता है। धोबी अच्छे कपड़े को साफ करने के लिए लेता है ना, गंदे कपड़े को साफ करने के लिए लेता है? गंदे कपड़े को ना। अगर एक टीचर एक बुरे बच्चे को, खराब बच्चे को खराब खराब कह के छोड़ देगा, फिर उनका सुधार कहां होगा? उनको संस्कार कहां मिलेगा? संस्कार देने के लिए तीन है, एक मां, दूसरे है पिता, तीसरी शिक्षक, टीचर। जो मां करती है उससे कुछ बेहतर पिता कर सकते, जो पिता करता है उससे बेहतर टीचर स्कूल में कर सकते। और ये जो शिक्षा दान है, ये जीवन में सबसे बड़ा दान है। अगर हमारे विश्व की, हमारे भारत की कभी सुधार होगा, ये हमारे द्वारा ही सुधार होगा। क्योंकि हम जैसे यहां पर क्रिएट करके छोड़ेंगे बच्चों को, जैसे निर्माण करके छोड़ेंगे, ऐसे तो होगा। अगर हमारा निर्माण गलत हो जाए, अगर निर्माण, अगर जैसे अभी यहां पर टाइल्स ये लगा हुआ है, मार्बल है, लेकिन नीचे की जो मार्बल, ये पत्थर हमको दिखता है क्या?
नीम का जो पत्थर है, फाउंडेशन का जो पत्थर है, दिखता है क्या? अगर फाउंडेशन का पत्थर मजबूत नहीं हो तो ये पत्थर के कोई महत्व नहीं। इसलिए जीवन का आज चाहे कितने बड़े अफसर बन जाए, चाहे कितने बड़े नेता बन जाए, लेकिन ये बचपन का जो संस्कार है, स्कूल का जो संस्कार है, अगर वो मजबूत हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए, फिर आगे के लिए तो देखो वो वटवृक्ष बन जाएंगे। इसलिए हमारा बड़ा दायित्व है, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम जी, उनको पास में हमने गीता भेजी थी, श्रीमद् भगवत गीता। साधक संजीवनी महाराज जी के इंग्लिश वो गीता पढ़ते थे, उनको मैं बहुत लाइक करता था। वो बच्चों के लिए, बच्चों का आदर्श है, और उनके थॉट्स बड़े विचित्र थॉट्स है, उनका विचारधारा बहुत सुंदर है, और उनके पत्र अभी तक मेरे पास पड़े हैं। उनसे वो प्रभावित हुए। साधक संजीवनी आपको जो ग्रंथ देंगे, इंग्लिश कमेंट्री उनको भेजा था हमने, महाराज जी पास जब थे करके, उन्होंने बड़े प्रभावित हुए। मैंने खुद पढ़ी इसको, क्योंकि हमको क्या करना है, हम कभी माने शांत नहीं बैठना, माने शांत मतलब कभी संतोष नहीं करना। संतोषित त्रिशु कर्तव्य, कहां पर संतोष करना चाहिए और कहां पर संतोष नहीं करना चाहिए। 3 बातों में संतोष करना और 3 बातों में कभी संतोष नहीं करना। स्वदारे भोजने धने, जो धन मिला है उसमें संतोष करो, जो भोजन मिला है उसमें संतोष करो, जो परिवार मिला है उसमें संतोष करो। परिवार को क्या चेंज कर पाओगे? क्या मां को चेंज कर दोगे? पिता को चेंज कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। जो परिवार मिला हुआ है भगवान की गॉड गिफ्ट से, इसमें संतोष करो। और 3 चीज में संतोष नहीं करना। किसमें संतोष नहीं करना? स्वाध्याय, अध्ययन करने में, ज्ञान अर्जन करने में कभी संतोष नहीं करना। अरे मैं बहुत कुछ जान लिया, अभी तक मैं पढ़ता, अभी तक मैं सीखता हूं। हमारे स्वामी जी महाराज थे 102 साल की, उस समय भी उनका अध्ययन चालू था, उस समय भी वो ज्ञान अर्जन करते थे। कि लोग हम कहते थे महाराज जी आप तो दूसरे को ज्ञान देते हैं, इतने बड़े प्रभावी है, प्रभावशाली माने आपकी व्यक्तित्व है, तो फिर आप कहना अध्ययन करने नहीं छोड़ना चाहिए। आप अब्दुल कलाम जी महाराज पास देखोगे, ग्रंथ मिलेंगे, वो अध्ययन में रहेंगे। स्वाध्याय और दान देने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाभ काम हो छोड़कर पहले देना है तो दे दो। और एक है जप, जो कि ईश्वर स्मरण, जप ध्यान आदि, इसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जी से पूछा था, प्रकरण चल रहा था, उन्होंने कहा एक वाक्य जो हमारे अभी तक दिल में, हमको ये वाक्य अच्छी लगती है तो हमको नोट नहीं करते, हम यहां लेते। उन्होंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, फिर बताइए। कहे मेरा आचरण ही मेरे बच्चों का जीवन है। क्या सुंदर बात। मेरा आचरण ही मेरे बच्चों का संस्कार है, मेरा बच्चों का जीवन है। मैंने लाइफ में कभी उनको संस्कार नहीं दिया, कहा ही नहीं तुम समय पे घर पे आओ, तुम बीड़ी मत खाना, तुम सिगरेट मत खाना, मद मत खाना, गलत संग मत करना, क्योंकि मुझे वो देखते थे। बच्चे आपको अनुकरण करते हैं, हमारे मैम कैसे है, हमारे टीचर कैसे है, वो अनुकरण करते हैं, आपके आचरण को फॉलो करते हैं। इसलिए हमारे आचरण को शुद्ध करना, समय पे तो समय पे हमको क्लास में आना, कोई आए नहीं आए, किंतु हमारे लिए समय है, रूल है, रेगुलेशन है, हम फॉलो करेंगे। ठीक से हमको ईमानदारी से पढ़ाना है, उनके जो हमको कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य को करना, और सदा ही भाव रखना स्कूल है ना, ये मेरी जिम्मेदारी। प्रधानाचार्य है लेकिन मेरी जिम्मेदारी है स्कूल को आगे ले चलना। हर व्यक्ति अगर सोचोगे, हर शिक्षक को सोचोगे, स्कूल देखना नंबर 1 दिया जाएगा। मेरी बात मानो, इसमें आपके गौरव होगा ना? नहीं। आप इस कहीं पर जाओ, एक सच्ची घटना बताऊं दादा, अमोल बीटेक का एक स्टूडेंट है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, और यूपी बॉर्डर टॉपर, इधर से राजस्थान बॉर्डर टॉपर, बचपन से जुड़ा हुआ।
अभी की बात बता रहा हूं, अभी 2 दिन पहले ऊन चेंज किया है वो लड़का, अभी आज उनके बर्थडे, अजय से ये वो बच्चा धीरे धीरे बीटेक के फिर जॉब किया, जाके जैसे होता है अपना मंथली मान लीजिए 30,000 40,000 50,000 संतुष्ट नहीं उसमें जैसे, और इतने ईमानदारी से काम करता है जो 10 साल के बाद में जो सीनियर पोस्ट को प्राप्त किया जाता है या अचीव किया जाता है, उन्होंने मात्र 4 साल 4.5 साल में वो 10-11 साल की पोस्ट को प्राप्त कर लिया। कैसे? उनको एक बात बताए थे, तो कभी बेईमानी मत करना, जो कर्तव्य मिला हुआ है उस कर्तव्य को तुम सुचारू रूप से करना। अब कुछ दिन पहले बात हुई थी कि हमारे 1.25 लाख विद्यार्थी कैसे, और उनके साथ में है अभी 30,000 में बैठे हुए, 40,000 में बैठे हुए, ये कैसे बढ़ गया? क्योंकि ईमानदारी से वो सोचता, कुछ भी काम करता ये मेरा काम है। उन्होंने कहा था कहीं काम करोगे, कहीं सेवा करोगे, कर्मचारी मत बनना, नौकर मत बनना, मानना जी कंपनी मेरी है, ये दायित्व तो मेरा है, इसको मैं कैसे आगे ले चलूं, कैसे आगे ले चलूं, कैसे बढ़ाऊं, समय दो। और जैसे समय बढ़ाता है, देता है, सब काम करता है, हर कोई पसंद करेगा, ईमानदार को हर कोई पसंद करेगा। और जैसे जैसे उनके प्रोग्रेस होने लग गया, आप मत केवल एक स्टेज में मत रहना, अभी आपकी छोटी उम्र है, आगे बहुत कुछ करना है, इसलिए आचरण को शुद्ध करना है। 2-3 चीज बताए हैं, और जीवन में प्रोग्रेस करना है, और हमारे बच्चों को हम आगे लेना है। कोई बच्चे अगर खराब बच्चे होते, आजकल मोबाइल बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो मोबाइल के कारण से बच्चे बहुत डाइवर्स हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में तो नहीं लाते मोबाइल, ना लाते, यहाँ तो रोल नहीं है, परंतु बच्चों को समझाओ। कैसे समझाओ? मोबाइल के द्वारा क्या हानि होती है, एक कहानी के माध्यम से, एक अच्छी माने सजीव दृष्टांत, कैसे जो अच्छे महापुरुष अभी हो गए, जो जानते जिनको, उनके द्वारा, कोई घटना के द्वारा, कोई कहानी के द्वारा, कोई उदाहरण के द्वारा उनको समझाने के तरीका। जैसे आपके साथ में अभी फर्स्ट मीटिंग लिया, आप मुझे जानते नहीं थे, हाँ एक मीटिंग थी, पहले सब पीछे बैठे थे, लेकिन अभी सामने बैठे, फिर एक बार और मिलने के बाद फिर मैं आपके नेचर के बारे में मुझे जानकारी हो जाती, क्योंकि आपकी एटीट्यूड से मुझे सब कुछ जानकारी हो जाती है, आप कैसे और आपके लिए क्या आवश्यकता है। इसलिए बच्चों को रीडिंग करो। आप किताब पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों की स्वभाव को रीडिंग करो, एक किस प्रकार स्वभाव। पहले हम जोधपुर में एक बार क्लास ले रहे थे, हमारे लिए नए बच्चे थे और हम उनके लिए नए थे। हमको सोचा मैं कैसे बच्चों को, पहले आधा घंटा का समय था, उनको मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे उनको जानूं कौन से बच्चे किस तरह के हैं। हम जाते समय में गाड़ी में जा रहा था, जो हमको ले जा रहे थे, मैंने कहा एक काम करो, मेरे लिए कुछ सामग्री चाहिए। कि क्या चाहिए हमारे? मैंने कहा कुछ बीकानेर जोधपुर के मिर्ची बड़े होते हैं फेमस, मैंने कहा कुछ मिर्ची बड़े, कुछ पापड़ और कुछ फ्रूट्स और कुछ मिल्क, ऐसे कुछ चाहिए सामग्री। और हमने इनको लेके सामने रख दिया, और बच्चे हैं, मैंने कहा जिसको जो चाहे आप ले जाइए। समझ रहे? हमें बच्चों को, मेरे को पहचानना था कौन बच्चा किस स्वभाव का है, किस गुण का है, कौन सत्वगुण प्रधान का बच्चा है, कौन रजोगुण प्रधान का बच्चा है, कौन तमोगुण प्रधान का बच्चा है। गीता जी में बात आई है, हम कैसे पहचानेंगे? उनके हाव भाव से, उनके भोजन से, उनकी पूजा से, उनके व्यवहार से हम इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। वो आया, देखा तो मिर्ची बड़े उठा के 80% बच्चे मिर्ची बड़े उठा के ले गए, 10% बच्चे फ्रूट्स उठाए, और जस्ट 10% और कम बच्चे जो कि दूध उठाए। समझ रहे ना? बच्चों को केवल किसी गेम कंपटीशन होते, कुछ कंपटीशन हम करते हैं, हम सोचते हैं ये फर्स्ट रनिंग कंपटीशन हम बच्चों को कराते हैं। रनिंग कंपटीशन में उस समय बच्चों को देखो, ये बच्चा कैसे कर रहा है। हाँ, हमारे 100 मीटर की 200 मीटर की रनिंग में है, और उस समय जो फर्स्ट पहुंच गया वो फर्स्ट हो जाएगा। परंतु उस समय कोई बच्चा अगर गिर गया है, वो बच्चा को कोई उठाता है ना, वो अपने लक्ष्य एम प्राप्त कर माने पहुंचने के लिए उसको नेग्लेक्ट करके, उनको अवॉइड करके चला जाता है। अगर कोई फर्स्ट तो नहीं हुआ, परंतु उन्होंने बच्चे को उठाया, हेल्प किया, तो उसी बच्चे को फर्स्ट मानो, क्योंकि उन्होंने इनके अंदर हेल्पिंग नेचर है। समझ में आ रहा है?
एक व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। केवल रट रटाई विद्या, सीखी सिखाई विद्या जैसे इसे तो पढ़ लेते हैं, सर्टिफिकेट से आपका व्यक्तित्व को कोई पता नहीं चलेगा। चलेगा क्या? आपका ज्ञान, आपका जो सारे व्यवहार वो सर्टिफिकेट में नहीं है, वो आपके आचरण में है, वो आपके पास में है। आप जहां जाओगे सर्टिफिकेट लेकिन नहीं जाओगे, आप कैसे है आपका व्यवहार बता देगा। इसलिए खास करके अगर परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन ही परिवर्धन का मूलाधार है। परिवर्तन ही परिवर्धन का मूलाधार है, मूल आधार है, बेस है। और त्याग की नींव पर प्रेम का प्रसाद, सफलता के प्रसाद खड़ा रहता है। हमको त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करोगे? हमको कुछ ऐसे ले जाओ ना, हम आए तो कुछ दे। कल बताया था ना, गिविंग इज लाइफ एंड टेकिंग इज डेथ। देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। जो जहां पर है देना चाहिए। आप अध्यापक हो तो बच्चों को दो, आप म्याम हो तो बच्चों को दो, आप अगर पिता हो, आप घर के लिए पिता हो, भाई हो, किसके लिए कोई स्थान लेते हो, देओ, दूसरे को देओ तो प्रेम होगा। लेने वाला को कोई नहीं चाहता, देने वाला को सब कोई पसंद करते ना नहीं। इसलिए जहां है, जिस तरह में है, अब देना शुरू कर दो, अब देना शुरू कर दो, तो आपको जीवन मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना इस बात को। 2-3 सूत्र आपको बताया, इस सूत्र के आधार पर आचरण, पहला आचरण, पहले व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्तित्व, और सेवक बनकर रहना, पुजारी बनकर रहना। क्या बताया आपको? सेवक बनना। समझ में आए ना? एक दृष्टांत दे दे और समझ में आ जाए। एक व्यक्ति झाड़ू दे रहा है, रास्ते में झाड़ू दे रहा है। एक संत जब मिले कि भैया क्या कर रहा है? क्या महाराज जी क्या करे, पेट भरने के लिए काम कर रहा हूं। स्वीपर क्या करता है? पेट भरने के लिए काम कर रहा हूं। थोड़ी दूर आगे बढ़े, सुबह सुबह के समय एक माता वो घर के झाड़ू दे रहे थे। माँ क्या कर रही है? काफी पति देव और बच्चे लोग उठे नहीं, और घर की साफ सफाई कर लेती हूँ और सब ठीक रहेगा। वो सेवा कर रही है, सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे, उसके लिए तनख्वाह ले रही है। क्या ले रहे? स्कूल से तो तनख्वाह ले रहे, लेकिन घर से तनख्वाह ले रहे क्या ना? अगर कोई घर के काम करने के बाद में तनख्वाह दे, वेतन दे, तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? कि स्कूल में तो 2 घंटे 10 घंटे काम करके इतना ले रहे, तो घर के जितने काम की ले पैसा ले ले, अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? क्यों? हम घर की सेवा कर रहे हैं, हम घर की माँ हैं, घर की बहन है, घर की बेटी है, इसलिए हम घर की सेवा कर रहे हैं। सही ना? नहीं, सेवा के बदले में हम कुछ नहीं ले नहीं रहे। और मंदिर में गए तो एक पुजारी सुबह सुबह उठ के वो पूजा कर रहे थे, झाड़ू दे रहे थे। क्या कर रहे हैं? कि मैं घर की इस ठाकुर बाड़ी की पूजा कर रहा हूं। अच्छा बताओ, झाड़ू एक है ना? नहीं, एक स्वीपर के हाथ में झाड़ू, एक बहन के हाथ में झाड़ू, और एक पुजारी के हाथ में झाड़ू। झाड़ू एक है ना? नहीं, तीनों के हाथ में झाड़ू, तीनों की क्रिया एक है ना? नहीं, कोई मंदिर का झाड़ू दे रहा है, कोई घर के झाड़ू दे रहा है, और कोई रास्ते के झाड़ू दे रहा है। ये तो धरती झाड़ू क्रिया एक है ना? नहीं। और व्यक्ति भी देखा जाए, कोई व्यक्ति रूप से इंसान, तीनों इंसान तो है। मंदिर के पुजारी भी मूल में इंसान है, बहन भी इंसान है, और ये व्यक्ति भी इंसान है। लेकिन तीनों के भाव में अंतर है, तीनों के भाव में अंतर है। जो भाव में अंतर हो जाता है, फल में भी अंतर होता है। इसलिए सोचना है तो थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं रखना। छोटे सोच को कभी नहीं सोचना। बड़ा कौन है? जो कुर्सी पर बैठ जाता, वो बड़ा नहीं होता, विचार है। समझ रहे ना? जिनकी बड़ी सोच है, बड़ा विचार है, बड़ी भावनाएं हैं। और हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? हमारा सोच कैसे होना चाहिए? आकाश से भी बड़ा होना चाहिए। आकाश कितने विशाल है, हमारे हृदय ऐसा विशाल होना चाहिए। वो होता है बड़ा इंसान। और समुद्र की गहराई कितनी है, लेकिन समुद्र की गहराई से भी हमारी खुद की गहराई पचाने की शक्ति इतनी होनी चाहिए, सब चीज को पचा ले, ऐसी गहराई होनी चाहिए। तब हम विश्व की विशाल बड़ा इंसान कहलाएंगे, एक आदर्श इंसान कहलाएंगे।
कहीं पे भी जाओ, हमारे महाराज जी की एक बात मेरे लिए थी कि बेटा तो कहीं पे भी जाना, वहीं पर आवश्यकता का अनुभव करा देना, याद आ जाता, समझ में आ रही ना डिमांड। जैसे आप अगर कभी स्कूल छोड़ना चाहोगे, हम कभी मत जाए, अरे सर अगर चले जाए, मैम अगर चले जाए, स्कूल कैसे चलेगा, समझ रहे हैं? अगर ये चला जाए तो कैसे चलेगा? और कई घर पे होती है ना बहन बेटी बहू अगर जाती है, तो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए अगर बिहार में गई है, मैं कहते बापेर बाड़ी अगर गई है तो ठीक है 10 दिन रह के आना, 20 दिन रह, महीना भर रह के आना। अगर कई लोग कहते जल्दी आए तो काम, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो कहीं पे भी रहो, किसी कार्य पे रहो, अपने डिमांड, अपने चाहिदा को पैदा करा दो, वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। और किसको चाहता है संसार, किसको चाहता है? जो संसार की सेवा करता है, संसार का काम आता है, ईमानदारी से रहता है, उनको चाहता नहीं चाहता। इसलिए कहीं पे भी लोग अपने क्वालिटी को कभी गिराना नहीं। आप सोचते काम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स ना, ईमानदारी से स्कूल को बढ़ाना, जो करते मिला है। आप यहाँ पूरे जीवन भर रहोगे इससे कोई बात नहीं, जहां जहां भी रहोगे, जहां जहां भी जाओगे, लेकिन अपने क्वालिटी को कम मत कराना, अपने खास करके आवश्यकता का अनुभव करा देना। हमारे संतों की, महापुरुषों की बात है, आवश्यकता का अनुभव करा देना, ठीक है? आवश्यकता का अनुभव करा देना, यही हमारे जीवन की। अगर आप अभी 2-3 मिनट का समय दूंगा, कोई अगर एनी क्वेश्चंस, एनी विचार, एनी भावना, कुछ भी तो बताओ, हम डिस्कस कर सकते इस बात को लेकर। अब इसमें संकोच मत कीजिए, बिल्कुल कोई विचार, कोई भाव। हाँ महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी, मैं अभी सुन रहा था, मेरे मन में अचानक एक प्रश्न आया आपके वचनों को सुनकर। आपने कुछ देर पहले बताया था कि प्रेम जो है वो मतलब दान करने से प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसी क्रम में आपने कहा कि लोग किसको चाहते हैं? जो लोगों को देता है। हाँ, मतलब सबको देव 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 देव। तो देने से यदि प्रेम प्राप्त होता है तो क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि प्रेम दरअसल बिकाऊ हो रहा है? प्रेम का कोई मूल्य लगाया जा रहा हो? बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न, राइट, बहुत सुंदर। अच्छा आप बताओ, अनुभव की बात बताओ, यदि आप आने से बच्चे खड़े होते हैं, सम्मान देते हैं, तो क्या प्रेम की बिक्री हो गई? मेरे प्रश्न को उत्तर देना, प्रैक्टिकल जो आप बता रहा हूं। जैसे आप आते हो तो स्कूल की जो अपने बच्चे होते हैं खड़े हो जाते हैं, सम्मान देते हैं। देना अर्थ क्या है? जीवन में सबसे बड़ा दान है सम्मान दान। आप यदि अपने बड़ों को सम्मान नहीं दोगे तो क्या आपको सम्मान मिलेगा? मिलेगा क्या? आपको सम्मान देना है। अच्छा, लेने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है ना देने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है आपको? कौन अच्छा लगता है? एक लेना चाहता है, एक देना चाहता है, कौन अच्छा लगेगा? अच्छा, घर में आप जिसको प्रेम करते हो, जब आपको रियली कोई भाई को प्रेम किया, कोई बहन को प्रेम किया, कोई मां को प्रेम किया, प्रेम कोई खराब शब्द नहीं है। आजकल लव शब्द है ना, लोगों ने इसको दूषित कर दिया, एक इसको माने कलुषित हिसाब से समझ रहे लव ना। लव है, विशुद्ध है, पवित्र है। हम मां को प्रेम करते नहीं। अब परिवार में जब रहते हैं, हमारी बहन भी है, हमारी मां भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी चाची भी है ना नहीं? परंतु हम सबको प्रेम करते हैं। कैसे? बेटी को भी गले में लगाते, बहन को भी राखी बांधती है तो उनको, छोटी बहन हो तो उनको भी गले लगते हैं, है ना नहीं? मां से भी कई बार जाके गले में चिपक जाते, लटक जाते, है ना नहीं? क्या सबके प्रति एक प्रकार भाव है? पत्नी को भी प्रेम से गले में मिला लेते, लेकिन जिसके प्रति जैसी भावना है उस प्रकार से प्रेम होता है। ये प्रेम विशुद्ध वस्तु है। आप जिसको प्रेम करोगे, चाहे मां को अगर प्रेम किए हो,
भाई को अगर प्रेम किए हो, अगर आप कभी मुसीबत में है, कभी कठिनाई में है और आपके पास में कोई वस्तु है, आप रख सकते हो? क्यों? जहां पर त्याग की नींव पर प्रेम का प्रसाद खड़ा होता है, त्याग के बिना प्रेम नहीं होगा। अगर आप स्कूल को प्रेम करते हैं, भारत को प्रेम करते हैं, कई प्रकार भक्ति होती है। देशभक्ति, जो देश को प्रेम किया, उन्होंने देश के लिए भगत सिंह आदि अपने शरीर को दे दिया, जान को दे दिया। कोई भाई को प्रेम किया, आज भरत जी को देखो, भ्रातृ प्रेम, कोई मातृ प्रेम, कोई पिता प्रेम, कोई गुरु प्रेम, कोई ईश्वर प्रेम। समझ रहे हैं? तो प्रेम शब्द जो है एक व्यापक शब्द है। प्रेम शब्द है हित से निकलता है। समझ में आया ना दे आपका? इसलिए देना। हम आपको क्या बताया, खास करके कर्मचारी बनकर मत रहना, नौकर बनकर काम नहीं करना, एक सेवक बनकर, एक पुजारी बनकर हमको कर्तव्य करना है, ये ध्यान रखना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना? नहीं ठीक है? और फिर किसी कोई बात? आपसे एक बार बोला कि परिवर्तन का मूलाधार है। हाँ। तो आप परिवर्धन जो कहें, हाँ, तो ये जो शब्द है इसका कौन सा मतलब से बोला है? परिवर्तन, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना? परिवर्तन क्या करेंगे? हम चाहते, जैसे अभी क्लाइमेट परिवर्तन हो जाए, हम अभी जैसे ठंडी पड़ रही है, हम ठंडी को परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आती है? बारिश हो रही है, अभी बारिश को रोक सकते हैं नहीं, लेकिन छाता लेके तो जा सकते हैं ना। ठंडी पड़ रही है, ठंडी को रोक नहीं सकते, जैकेट पहन के, टोपी पहन के, स्वेटर पहन के तो आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो कैसा हुआ? हमने अपने को परिवर्तन किया, हमने परिस्थिति को परिवर्तन नहीं किया, हमने अपने को चेंजिंग किया, अपने को परिवर्तन किया। जैसे बच्चा खराब है, बच्चे अभी गलत व्यवहार कर रहा है, हम उनको परिवर्तन के लिए उनकी गलतियां देखते तो ऐसा है, ऐसा 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 है, वो परिवर्तन नहीं हो पाता। तो हमको कैसे उनको बिहेवियर कैसे करेंगे, कैसे उनको कोऑपरेट करेंगे, कैसे उनको हेल्प करेंगे, हेल्प करते ही, उनकी सेवा करते ही वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर ये देखिए ना, किसी बच्चे की, अगर कोई बच्चे आपको कमेंट कर रहा है, बच्चे आपको परेशान कर रहा है, अगर उनकी काम आ जाओगे, उनकी सेवा कर लोगे, तो बच्चा आपके होके रह जाएगा। ये परिवर्तन हुआ ना? नहीं। उनको कैसे वर्धन कैसे बढ़ाया हमने? अपने खुद परिवर्तित होगी। जैसे एग्जाम्पल पर एक बात बता रहा हूं आपको, जैसे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, ठीक है ना, या गिर गया है, अरे उठा 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 सब कह रहे, लेकिन कोई आके उठा नहीं रहा। जो उठाएगा वो झुकेगा ना? नहीं झुकेगा? झुका बिना उठा सकता है क्या? अगर झुकाएगा, वो उठाएगा, तो कीचड़ भी उनके कपड़े में आ सकते हैं, कीचड़ भी लग सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन उन्होंने जो उठाया, झुका, परिवर्तन खुद को किया, तो दूसरे को परिवर्तन करके, वर्धन करके उठा दिया। इसलिए परिवर्तन ही परिवर्तन का मूलाधार कहा गया है। मैं खुद अगर परिवर्तन हूं, मैं परिस्थिति को परिवर्तन नहीं करूं, मैं खुद परिवर्तन हूं, मेरे स्वभाव को परिवर्तन करूं, मेरे आचरण को परिवर्तन करूं, मेरे कर्मों का परिवर्तन करूं, मेरे विचार को परिवर्तन करूं, मेरे स्वभाव को परिवर्तन करके फिर मैं एक दूसरे को परिवर्तन कर दूं, बढ़ा दूं। ये मूलाधार, ये बेस। ठीक है? सर एक क्वेश्चन है, ये समझ में आया ना? नहीं बात? ये सर, ये क्वेश्चन समझ में आया कि परिवर्तन की सुधार। हाँ। ये आपने नहीं बताया, मैं दूसरे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ। कि सर जब समझ में, तो समझ तो इंसान ही बनाते हैं, कि समझ इंसान ही बनाते हैं, हाँ, इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। हाँ। तो इस समझ के अंदर जब एक प्रथा चल रहा है, हाँ। कि प्रथा कमर्शियलाइजेशन, हाँ। और मटेरियलिज्म, जब ये चलेगा, तब हमारा जो परिवर्तन का टेंडेंसी और परिवर्तन जो वर्ड, उसका मतलब जब चेंज हो जाता है, तब ये जो परिवर्तन और परिवर्तन आपने जिस तरह बताया, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, लड़ाई स्टार्ट होता है। और जब ये लड़ाई स्टार्ट होगा, तब
कितने सारे लोग और कितने समाज इंसान की समाज को किस तरह जा रहा है, तो उस हिसाब से उस परिस्थिति में तो हाँ उसी परिस्थिति में हम परिवर्धन हाँ। अच्छा बताओ, आप परिवर्धन वार्ड को आप एक बार साइड कर। आप स्वभाव शब्द तो समझते हैं ना, स्वभाव हाँ विचार समझते हैं, ठीक है ना। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा विचार क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, ठीक है। अच्छा, पवित्र भावना, उत्तम भावना, ये हमको आगे बढ़ाती है, या जो न्यून भावना, छोटी सोच, ये हमको आगे बढ़ा रही है। भावना कैसे पता चलेगा कि कौन सा भावना ऐसे पता चलेगा, आपको देखो जैसे आप कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, सुनो मेरी बात सुनो, प्रश्न करने के बाद में उस प्रश्न के उत्तर को सुनने का भी देखो, मन का आग्रह छोड़ के सुनना। मन का आग्रह, जैसे आप भीतर से आंसर को पकड़ लिया है, मेरी बात नहीं सही तो दूसरे की बात को सुन नहीं सकते, प्रश्न करते समय न्यूट्रल रहना, ठीक है ना, तब आपको क्वेश्चन का आंसर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो जैसे बिल्कुल कोई गिरा हुआ है, अरे चलो चलो क्या बात, हम चल पड़े, लेकिन कई व्यक्ति होता है गिरा हुआ तो पहले उनको उठाना है। जैसे एग्जाम्पल दिया, अगर लाइट पंखे बंद नहीं किया तो क्या फर्क पड़ रहा था, वो व्यक्ति कह रहा था अगर बिल उठेगा तो स्कूल की बिल उठेंगे, तेरे क्या फर्क पड़ जाएगा, तेरे कौन सी जेब से रुपया जा रही है, एक रात में हो जाए तो हो जाएगा, कौन कितने लोग सारे कितने खाते हैं। परंतु उन्होंने कहा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे जो दायित्व मिला है मैं उसको ठीक सुचारू रूप से करूं, एक स्वभाव को सुधार करूं, मेरे जीवन को, आचरण को सुधार करूं, ये मेरा कर्तव्य है। तो परिवर्तन उनका हुआ ना नहीं। और जिन्होंने इसको महत्व नहीं दिया, पहला मैंने क्या बताया था, स्मॉल चेंज इज द रूट ऑफ बिग सक्सेस। यस सर, ऑब्वियसली। इसलिए चेंज किसको लाना है, हम चाहते दूसरे चेंज हो जाए, हम चाहते हमारे प्रॉब्लम्स मेनी प्रॉब्लम्स, यार इनके कारण से हम जो कंप्लेन करते हैं, किसको लेकर कंप्लेन करते हैं, कभी अपने को लेकर कंप्लेन किया, अपनी समस्या मेरी गलती है इसको लेकर कंप्लेन किया, क्या इनकी गलती है, इसकी गलती है, वो काम ये काम नहीं किया, उन्होंने बुरा कर दिया, उन्होंने इसे कह दिया, तब तो कंप्लेन किया ना हमने। परंतु उस समय में यदि हम अपनी गलती को देखेंगे तो सुधार होगा ना, नहीं होगा। आपकी गलती हो चाहे आप सही हो, उस समय में आप अपनी गलती को ढूंढ लो, आप बड़े बन जाओगे, आप बड़े बन जाओगे। परंतु आप यदि जब तक देखो, अब एक सेंटेंस बताऊं, जब तक आप अपने दुख का कारण, असफलता का कारण दूसरे को मानते रहोगे, तब तक आपके जीवन से कभी जीवन में कभी सफलता नहीं आएगी और आपके जीवन से कभी दुख नहीं जाएगा। हमारे असफलता का कारण दूसरा कोई नहीं है, हमारा दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है, हमारे दुख का कारण, असफलता का कारण हमारी गलती, हमारी भूल है। जब तक आप अपनी भूल को देख लोगे, गलती को देख लोगे, आत्मनिरीक्षण करो, अपने आप को देखो। भगवान ने आंख दी है अपने को देखने के लिए, ना कि दूसरे को देखने के लिए, परंतु हम ज्यादातर दूसरे को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। दूसरे का परिवर्तन चाहता है, अपना परिवर्तन नहीं चाहते, दूसरे का सुधार चाहते, अपना सुधार नहीं चाहते, इसलिए ना हम सुधरते, ना दुनिया सुधरती, ना समाज सुधरता। गीता जी में कहते, आत्मन आत्मेव बंधु, खुद का बंधु हो, मित्र हो, और खुद का शत्रु हो, ठीक है। और क्वेश्चन करना कोई दिक्कत नहीं, जब तक समझ में नहीं आए, तेरा समय तो हुआ, जब तक समझ में नहीं है तब तक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करने से बात निकलती है। क्लियर है? ठीक है, मैं इसलिए सूत्रात्मक रूप से बता रहा हूं, स्मॉल चेंज इज रूट ऑफ बिग सक्सेस। स्माइल एंड साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल वेपन्स। अब देखो, करके देखो, जीवन में शांत रहना सीखो और मुस्कुराना सीखो, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है। अभी यहीं विराम देते हैं, सब एक साथ में जय घोष करेंगे। बार बार कहते, कभी माता पिता को रुलाना मत, दुखी मत करना। पढ़े लिखे हो गए, रुपया कमाना शुरू कर लिए, उनके नेगेटिव चलना, मनमानी करना और उनको स्नेह प्रेम नहीं देना, इस कभी मत करना।
माता पिता के आंसू है ना, अगर आपके कारण से माता पिता के आंसू आए, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। और माता पिता की प्रसन्नता आपको इसे लिफ्ट में उठते हैं ना, सीढ़ी में उठना है, आपके पुरुषार्थ से उठना और कृपा से उठना है, ब्लेसिंग से उठना है, लिफ्ट में उठना। माता पिता की ब्लेसिंग से आप लिफ्ट में अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए माता पिता की प्रसन्नता, गुरुजन की प्रसन्नता को सदैव रखें। अंतिम में बताया, ठीक है। भारत माता की फिर प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की, सरस्वती माता की, गौ माता की, पिता माता की, एक जयकार सबकी, जो हमारे जिन्होंने हमको इस शरीर दिया और यहां पर बैठने की शक्ति सामर्थ्य दी। अपने अपने माता पिता की जब आप